फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर हम प्लानिंग के साथ जोड़ दें, यानी कि प्लानिंग ऑफ फाइनेंस, तो इट बिकम्स फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि अब यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि हमें फाइनेंस को प्लान क्यों करना चाहिए। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके फायदे क्या होते हैं बताइए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। देखिए, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो फंड्स रोल प्ले करता है। जैसे ब्लड इन ए बॉडी, वैसे ही फंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी में जैसे ब्लड रोल प्ले करता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स यानी कि पैसा रोल प्ले करता है। नीदर एक्सेस नोर शॉर्टफॉल, ना ही एक्सेस मनी होनी चाहिए तो वो आइडल फाइनेंस हो जाएगा, ना ही कम होना चाहिए ताकि जब हमें पैसे की जरूरत पड़े हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो कम टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला पॉइंट आता है मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर टोटली अनसर्टेन होता है, वेरी सिंपल सी बात है। फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन और उसको फेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सडनली बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं, सडनली आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए, मार्केट को चैनलाइज करने के लिए। तो मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। अगर आप फाइनेंस को अच्छे से प्लान करके चलेंगे तो फ्यूचर को फेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स इज प्रेडिकेटेड। आपने 20% सेल्स प्रेडिक्ट की, लेकिन अगर लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, मार्केट डाउन चली गई, लोगों का रुझान हट गया, लोगों की नीड बदल गई, प्रायोरिटी बदल गई, तो क्या होगा, राइट? तो अगर आप बेटर फाइनेंशियली प्रिपेयर होंगे तो ऐसी चीज़ों को सहन करना becomes quite easy. Second, it helps in avoiding business shocks and surprises. देखो, बिजनेस हमेशा रिस्क की गेम होती है, नो डाउट। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं और बिजनेस में शॉक्स और सरप्राइज लगते ही रहते हैं, झटके बहुत लगते हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस आते हैं। सडनली गवर्नमेंट ने कोई आपके ऊपर पैनलाइज कर दिया, कोई पेनल्टी लगा दी तो ठीक है, या सडनली बिजनेस का रुख बदल गया, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली आपने प्लान किया होगा, आपके पास बैकअप होगा, तो इन शॉक्स और सरप्राइजेस को सहन करना इजी हो जाता है। देखो, आप उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते ऐसे शॉक सरप्राइज को, लेकिन सहन करना आसान हो जाता है व्हेन यू आर फाइनेंशियली प्रिपेयर टू बियर सच बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तीसरा फायदा होता है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, लाइक प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सबको अगर कोई चीज़ जोड़ के रखती है तो वो फाइनेंस जोड़ के रखता है। देखिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम यहाँ सिर्फ पैसे की बात करेंगे। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, लेकिन मशीन तो पैसों से ही आएगी ना सिर्फ। प्रोडक्शन वाला बल्क स्केल में प्रोडक्शन करना चाहता है, लेकिन रॉ मटेरियल तो पैसे से ही आएगा। परचेज डिपार्टमेंट टाइम से परचेज करना चाहता है, सस्ती परचेज करना चाहता है, लेकिन वो तभी होगी ना जब वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करेगा, तभी तो प्राइस कम होगा। अगेन व्हाट यू रिक्वायर, फाइनेंस। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप खरीदना चाहते हो या बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो या मार्केटिंग करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप ऐड करना चाहते हो, तब भी आपको क्या चाहिए, फाइनेंस। तो सारी बिजनेस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस। तो उसकी प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा फायदा होता है रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर में रोज 50 किलो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, 50 kg। तो एक वीक में कितनी होगी, 350 kg होगी अगर 7 डेज वर्किंग है। तो अगर आप रोज सामान लेने जाएंगे 50 kg का, तो रोज आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी आने जाने की। प्लस अगर आप 50 kg सामान खरीदेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि आप रिटेल में खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस अच्छा है, पैसे ज़्यादा हैं, तो आप पूरे हफ्ते का सामान एक बार में खरीद सकते हैं। आपने 350 kg सामान खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब आपने बल्क में खरीदा, वो सस्ता पड़ेगा आपको, पहली बात। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो एक ही बार लगेगी, बजाय रेगुलर 7 डेज जो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च कर रहे थे, उससे पैसा बचेगा आपका। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो आपकी वेस्टेज काफ़ी कम हो जाती है। डुप्लीकेशन, जैसा मैंने कहा, रोज आना जाना, वो ख़त्म हो जाएगा और प्लानिंग का गैप ख़त्म हो जाता है। आपको बार बार एक ही चीज़ को प्लान नहीं करना पड़ता। आपने हफ्ते की प्लानिंग कर ली तो एक वीक के लिए आप रिलैक्स हो गए, आपने महीने की प्लानिंग कर ली, आप 1 मंथ के लिए रिलैक्स हो गए। तो ये फ़ायदा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का।
अगेन बिना फाइनेंस के कोई काम नहीं होता बिजनेस के अंदर में, तो बिल्कुल ब्लड की तरह फाइनेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। आप देखिए फाइनेंस प्लानिंग करते हैं तो प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करते हैं कि आज हम पैसा जोड़ेंगे और 1 महीने बाद इसको निकालेंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, या फ्यूचर में हमें यहाँ से पैसा आएगा तो हम ये वाला काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में अगर लिंक होता है, काम होता है, तो वो फाइनेंस के बेस पर होता है, क्योंकि बिना फाइनेंस का डिसीजन लेके क्या करेंगे? अगर पैसा ही नहीं होगा तो खाली सोचने से तो कुछ होगा नहीं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की अगेन ये इंपॉर्टेंस है कि इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। 6 पॉइंट आता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस। इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना, फाइनेंसिंग पैसा रेज करना। तो जब हम जब पैसा रेज करते हैं तो हम प्लान करते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट से पैसा वापस आता है तो हम ये प्लान करते हैं कि पैसा कहाँ से रेज करेंगे हम लोग। तो एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बीच में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो फाइनेंसिंग यानी कि पैसा कहाँ से आएगा उसका प्लान करना, इन्वेस्टमेंट पैसा कहाँ पर आप प्लान करेंगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और आप फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी तो, राइट। Last but not the least, importance of financial planning makes the evaluation of actual performance easier। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो हम रोकड़ा चेक करते हैं, भैया पैसा कितना कमाया। सिंपल सी बनिया बुद्धि, बिल्कुल सिंपल सी बात, भैया पैसा कितना कमाया। पैसा अच्छा कमाया तो बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, पैसा नहीं कमाया तो बिजनेस की परफॉर्मेंस बेकार। सिंपल, यानी कि मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना हो तो फाइनेंस चेक कर लो, इजीली आप किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको हमेशा अपने फाइनेंस को सिक्योर करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए ऑलवेज मेरी एक बात को ध्यान रखना, अब तो 2 कर लो, एक लिखना ज़रूरी है, एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। दूसरा सिक्योर फाइनेंस। क्या? सिक्योर फाइनेंस। S से शॉक्स एंड सरप्राइजेस, E से इजी एक्चुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, C से कोऑर्डिनेट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, U से यूनाइट प्रेजेंट विद द फ्यूचर, R से रिड्यूस वेस्ट गैप इन प्लानिंग, E से एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, और F से फेस द फ्यूचर। फ्यूचर को फेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। बड़ी सिंपल सा टर्म है, आपने प्लानिंग के साथ फाइनेंस को जोड़ दिया और अब आप केवल फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट बिकम्स फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये सारे उसके फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको हमने कहा सिक्योर फाइनेंस। सिक्योर फाइनेंस, सिक्योर फाइनेंस, F से फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस को सिक्योर करते हैं तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत 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 बेटर कर सकते हैं। सो ऑलवेज सिक्योर फाइनेंस।